हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे डेली जैकपॉट बन रहा है उसी तरह कल भी कुछ स्टॉक है जो जैकपॉट बनेगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे जैकपॉट बनेगा नहीं बनेगा, करेंगे भी ट्रेड या नहीं भी करेंगे, वो भी डीपली सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आ, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। जो लोग न्यू है भाई, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम में नहीं है अब तक, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाइए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली फ्री में कॉल वगैरह भी देता हूँ, एनालिसिस भी वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, लेवल वगैरह सब प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, फ्री में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है फ्री में। तो भाई जो लोग नहीं है टेलीग्राम में, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं आई, 2 दिन पहले एनालिसिस जो किए थे, 1 वीक पहले किए एनालिसिस, ठीक है ना, उसके बाद मार्केट सड़ गया था। हमने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी को अभी ट्रेड मत कीजिएगा, वरना बर्बाद हो जाएगा, हाथ पैर जल के खाक हो जाएगा। हम हर कुछ आसान साधारण भाषा, देसी ठेठ भाषा हम समझाए थे। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चाल था। ये कैसा सबको फंसाया बैंक निफ्टी। कितना तारीख से, सितंबर का स्टार्टिंग से लेके पूरा 1 वीक मार्केट यहीं पे सड़ा है, देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे कहानी खत्म हो गया। इसीलिए बोले थे नहीं ट्रेड करने। ट्रेड कहां पे करने बोले थे, 2 आवर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है, येलो ट्रेंड लाइन जो आप लोगों को सामने ड्रॉ किए थे, प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन बोले थे जिस दिन टूटेगा आप लोग ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, फिर टेलीग्राम में अपडेट किए थे, अगर बैंक निफ्टी 51,000 51,000 के नीचे सस्टेन किया, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, तो बैंक निफ्टी 50-500 तक आ जाएगा। ये भी अपडेट किए थे। अब बैंक निफ्टी ऐसा हुआ, ये 2 घंटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन टूटा। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ, ये टारगेट मिला, डन। अब 51,000 51,000 जब टूटा, 51,000 के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल सस्टेन किया, तो फिर 50-500 भी बैंक निफ्टी आ गया, वो भी टारगेट मिला, जैकपॉट बना है। 1000 पॉइंट का रैली मिला है। इधर से इधर नो ट्रेड बोले थे, पैर बचा कर रखना, जब टूटा तो 1000 पॉइंट का रैली, 50-500 डन। ये होता है कला ट्रेडिंग करने का। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। अब हम लोग ट्रेड करेंगे कैसे, क्या, कल के दिन। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी जहां पे आया 50-500 क्या है हमारे लिए, 50,500। यहां पे देखिए 50,500 के बाद बैंक निफ्टी आया हुआ है ना, ये क्या है मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल नंबर है, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राउंड नंबर जिसे कहा जाता है, हम शुरू से समझाते आ रहे हैं जब से यूट्यूब में हम आए हैं। साइकोलॉजिकल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है ना, तो अभी बैंक निफ्टी 50-500 सपोर्ट के पास आकर रुक गया है, रुक गया है ना। अब कंफर्मेशन देखिएगा, रुक तो गया है। 2 घंटे टाइम फ्रेम में कुछ नहीं है, 1 घंटे में 30 मिनट टाइम फ्रेम आइए, ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी 50-500 के सपोर्ट के पास जो रेड कैंडल बना है, ये कैंडल कौन सा है, सपोर्ट के पास है, ये वाला कैंडल, बुलिश हैमर। कौन सा है, 30 मिनट टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी बुलिश हैमर बनाया है सपोर्ट में। ठीक है, अब हैमर का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं है, जूम करते हैं हम, हैमर का हाई के ऊपर कोई कैंडल अभी क्लोज नहीं है, जो हैमर का हाई है। ठीक है, तो हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए। हैमर का हाई के ऊपर अगर कल एक कैंडल क्लोज होता है 30 मिनट में, 30 मिनट टाइम फ्रेम का हैमर है, अगर हैमर का हाई के ऊपर कल एक ग्रीन कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर का हाई को ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी जहां से गिरा था वहां तक चला जाएगा। कहां तक जाएगा, 51,000 तक जाएगा, 51,500 पॉइंट का रैली मिलेगा, जैकपॉट बनेगा भाई। ठीक है, ये है बैंक निफ्टी का कल की बात। अगर कल बैंक निफ्टी इस हैमर का हाई को ब्रेक करके कोई ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी यहां से 51,000 51,000 तक चला जाएगा, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 51,000 भी अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, 51,000 भी बैंक निफ्टी कल ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक करके क्लोज करता है, रेड ग्रीन कैंडल 50 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ या 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का सेकंड टारगेट होगा 51,500, 51,500, 1000 पॉइंट का रैली मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बन सकता है। ठीक है,
30 मिनट में हैमर है, 15 मिनट देख लेते हैं, बोलिए। 30 मिनट में हैमर जो हम पढ़ाते आ रहे हैं, कैंडल स्टिक जिसको नहीं पता है भाई, प्ले लिस्ट पे कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत सारा वीडियोस है, देखिए सीखिए समझिए, ठीक है। तो अभी 30 मिनट में हम लोग को सपोर्ट पे हैमर मिला, बुलिश कैंडल मिला। अब यहां देखिए गिरता हुआ मार्केट पढ़ाए हैं, गिरता हुआ मार्केट, रेड कैंडल बनते हुए नीचे आ रहा है, गिरता हुआ मार्केट, फॉल कर रहा है मार्केट, आकर सपोर्ट पे रुका, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल ग्रीन, ठीक है। जूम करते हैं, गिरता हुआ मार्केट है, फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकेंड कैंडल ग्रीन है, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का लो, मार्क कर लिए। रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल का लो, मार्क कर लिए। रेड कैंडल का हाई लो के अंदर है ग्रीन कैंडल, बेबी कैंडल, यानी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को अपने अंदर कवर कर लिया। तो ये कौन सा कैंडल है, सपोर्ट पे बनाया, गिरते हुए मार्केट में अगर सपोर्ट पे रुका, फर्स्ट रेड सेकेंड ग्रीन, बुलिश, बुलिश हरामी, ये कैंडल है, इसका नाम है बुलिश हरामी, जैसा नाम है वैसा काम भी करेगा, हरामी की तरह कल पैसा देगा, ठीक है। तो भाई बैंक निफ्टी 30 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश हैमर बनाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश हरामी बनाया। बुलिश हरामी का हाई ये है, इसके ऊपर भी कैंडल नहीं निकला। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश हरामी बना है तो इसका हाई के ऊपर, बुलिश हरामी का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज पे सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी वापस जो टारगेट बताए हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम, वही टारगेट 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिलेगा। क्लियर है, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं है यूट्यूब में, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये रहा तो ऊपर की बात। अब अगर मान लीजिए ये सपोर्ट तोड़ देता है कल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे बॉडी से क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो ट्रेड ट्रेड नहीं करेंगे। है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे थोड़ा समझिएगा। एक छोटा सा और सपोर्ट है, हो सकता है हम लोग ट्रेड करें, मार्केट ट्रैप करके ऊपर चला जाए, मार्केट ट्रैप करके ऊपर निकल जाए, हम लोग फंस जाए। देखिए ये सपोर्ट, ठीक है, हम ये सपोर्ट ड्रॉ क्यों किया, देखिए 2 घंटे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी देखिए बार बार यहीं से रिवर्स हो गया, देख रहे हैं 50,350 के पास है, 50,350 के आसपास से बैंक निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में 3 बार रिवर्स हुआ, यहां से 3 बार। तो हो सकता है अगर हम लोग ये सपोर्ट टूटा 50-500 टूटा, हम लोग ट्रेड कर लेंगे और यहां से रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग ट्रैप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको टूटने दीजिएगा। अगर नीचे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ेगा, वेट कीजिएगा, जब ये सपोर्ट टूट जाएगा जो अभी ड्रॉ किया है 50,350 के नीचे, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो बैंक निफ्टी आ जाएगा 50,000, 50,000, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। जब 50,000 भी ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी, 50,000 ब्रेक करके क्लोज कर जाएगा, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी का 49,680, मेरे ख्याल से 49,680, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 49,680, ठीक है, 49,680 आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। बैंक निफ्टी कल की बात, चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी भी क्या बताए थे आप लोग, याद है भाई, रेंज बॉन्ड में निफ्टी चल रहा है, चलने दीजिए, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, चलने दीजिए जहां तक जा रहा है निफ्टी। ये देखिए रेंज, यही समझाया था ना, अगर बीच में घुसिएगा तो हाथ पैर जल के सब खाक हो जाएगा, फिर आप बोलेगे स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, फलना है, ढेकना। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर सीख के ट्रेड कीजिए। जिंदगी में इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है, इसका गारंटी हम लेते हैं। जिंदगी में इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है, लेकिन सीखने के बाद, सीख जाइएगा तो आबाद हो जाइएगा, नहीं सीखिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, ये चीज रखिए, ठीक है। तो अब देखिए रेंज बॉन्ड में चलता रहा, चलने दीजिए। हम क्या बोले थे, अगर बैंक निफ्टी 25,100 टूटेगा 25,000 आएगा, 25,000 टूटेगा 24,850 आएगा। जाके देखिए टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ, अगर बैंक निफ्टी 25,100 टूटेगा 25,000 आएगा, 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, वो भी टूटेगा 24,850 आएगा। आया, अब देखिएगा ये रेंज बॉन्ड का गैप डाउन खुला, निफ्टी गैप डाउन खुला कहां पे, 25,100, जो हम बोले थे, जो ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने, गैप डाउन खुला, वहीं पे सपोर्ट लिया। नहीं लेना था ना, काहे इज्जत दिया मेरा सपोर्ट को भाई, समझ में आता है सब कुछ। हवा में नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ है जो मार्केट से सीखे हैं 7 से 8 साल में, ठीक है भाई, वही चीज आप लोगों को बता रहे हैं। अब यहां पे सपोर्ट लिया, रिवर्स, फिर गिरा, फिर जब ये टूटा 25,100 टूटा, 25,000 आया, 25,000 टूटा, 15 मिनट टाइम फ्रेम दोनों तरफ सस्टेन है, टूटा 24,850 आया, है ना। ये सब कला है। अब ये 24,850 को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, जो कि मेरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस था ना भाई 24,850, याद है,
बोले था 24,850 टूट के सस्टेन करेगा तो बैंक निफ्टी 25,000 25,100 जाएगा, 25 एक 2 2.5 300 का हाई लगा दिया, गया ना ऊपर। अब वही सपोर्ट के पास आ गया, ये रेजिस्टेंस था पहले, अब वही सपोर्ट के पास आ गया। देख रहे हैं ये सब, पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अब क्या ये सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट पे निफ्टी आ चुका है। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है। हाँ भाई, ये लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी 24,850 के पास क्या बनाया है, रेड कैंडल, क्या है, हैमर, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 1 घंटे का एक कैंडल, 2 3 4 5 6 कैंडल क्लोज है, 6 घंटा सस्टेन किया है निफ्टी सपोर्ट पे, 6 घंटा, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो निफ्टी अभी हैमर बनाया सपोर्ट पे, इस हैमर का हाई को ड्रॉ कीजिए, हैमर का हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं, हैमर का हाई मार्क हो गया, हैमर का हाई के ऊपर अगर कल ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, जो हैमर ड्रॉ किए उस हैमर का हाई के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ प्रॉपर कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 25,000, 25,000, 25,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, तो 25,000 आप रेजिस्टेंस है मेरे लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 25,000 भी ब्रेक कर देता है निफ्टी कल, 25,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक क्लोज सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 25,100, 25,200, 25,100, 25,200। हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज का सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट 25,000। क्लियर है, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, हैमर का हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तब ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में आपको हैमर मिल गया, राइट। अब देखते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ है क्या। लीजिए 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर है, 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर। ठीक है, ग्रीन कैंडल आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर है। क्लियर है, चलिए 15 मिनट कुछ है क्या, नहीं 15 में कुछ नहीं। तो अब तो ये हो गया ऊपर का बता रही है निफ्टी के टारगेट। अब एक चीज समझिएगा, जो अभी सपोर्ट एक्सटेंड किए हैं, अगर ये टूट जाएगा तो निफ्टी भाई बहुत गंदा फॉल भी होगा। अगर ये सपोर्ट टूट गया, 24,850 का सपोर्ट अगर निफ्टी तोड़ देता है, 24,850 का निफ्टी सपोर्ट तोड़ देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर टूट गया, 1 घंटे का कैंडल या 2 घंटे का कैंडल इस सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर गया तो निफ्टी 24,000 तक आ जाएगा, 24,000 तक आ जाएगा। 850 पॉइंट का फॉल आने वाले कुछ दिन में हो सकता है अगर निफ्टी 24,850 तोड़ देगा तो। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद डायरेक्ट निफ्टी का सपोर्ट 24,500 पे थोड़ा बहुत रुकेगा, बाकी 24,000 पास है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी अगर सपोर्ट तोड़ा, अगर निफ्टी ये सपोर्ट को तोड़ा, इसके नीचे आपने 1 घंटा या 2 घंटा कैंडल सस्टेन किया तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 24,000, जो कि एक दिन में नहीं मिलेगा, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा निफ्टी की बात। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं फटाफट, टाइम बहुत हो गया। हम तो सिर्फ आज से सोचे थे निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड करने, क्योंकि 15 मिनट में निफ्टी बैंक निफ्टी को डीपली हम लोग समझ सकते हैं। स्टॉक के चलते ज्यादा टाइम लग जाता है, स्टॉक कुछ दिन में आने वाला हम बंद कर देंगे, क्योंकि वीडियो में व्यूज भी नहीं आता है, वीडियो शेयर भी नहीं होता है, वीडियो वॉच भी नहीं हो रहा है, हम सब देख रहे हैं भाई। ठीक है, इतना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है हमको भी, हम फ्री में सिखा रहे हैं तो भाई कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, कुछ फायदा नहीं हो रहा। जो बात तो क्लियर फैक्ट बोलते हैं, मुंह में बोलते हैं, हमको बुरा नहीं लगता भाई, जो बोलना मुंह बोलिए, जिसको बोलना है सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो व्यूज नहीं आ रहा है वीडियो में, इसलिए स्टॉक एनालिसिस बंद करेंगे कुछ दिन में, आज कर दे रहे हैं, आगे सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस होगा, किसी के बोलने पे भी स्टॉक एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, जेवीएम ऑटो वैलिड है, जो दिए थे जेवीएम ऑटो वैलिड है, बार बार इसको जेवीएम ऑटो तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, जो आप लोगों के सामने ड्रॉ किए थे, देखिए है ना, मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था जो आप लोगों को समझा चुके हैं, प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिएगा, एक हफ्ते पहले जो हुआ था, ये बार बार तोड़ नहीं पा रहा, जो कि हिडन रेजिस्टेंस है। अगर वो टूट जाएगा तो जेवीएम ऑटो का टारगेट आप लोगों को पता है, वहां तक जेवीएम ऑटो चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जेवीएम ऑटो को, जिनको नहीं पता है टारगेट लेवल, वो पिछला एनालिसिस देख लीजिएगा, जेवीएम ऑटो को आपको मिल जाएगा। कैम्स, कैम्स भी वैलिड है मेरे ख्याल से। कैम्स देखिए, कैम्स अभी बनाया है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कर देखिए, बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मेरे ऊपर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जहां से बार बार आ रहा है, हायर हाई टू हायर लो। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, सिंपल वाली बात है। तो कैम भी वैलिड है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है कैम में, अगर कैम ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है, तो कैम का टारगेट होगा 4600, 4700, 4800, 46, 47, 4800, कैम यहां तक जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तभी ट्रेड कीजिएगा, और ट्रेंड लाइन के ऊपर जो कैंडल सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस होगा, उससे पहले ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कैम भी जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। बीएससी को ध्यान दीजिएगा भाई, बीएससी धीरे धीरे हौले हौले ऊपर चल गया, जाने दीजिए, हम लोग पैसा ही बनाए, आप भी बनाए, हम भी बनाए,
हमारे क्लाइंट भी बनाए। अब बीएससी को ध्यान दीजिएगा, इसी को एक्सटेंड करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास बीएससी आके खड़ा है, दिख रहा है ना आप लोग को कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बीएससी का। बीएससी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डे टाइम फ्रेम का कितना कैंडल है काउंट कर लीजिएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितना कैंडल रुक गया। डे टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बीएससी अगर इसको कल ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, बीएससी इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर कैंडल ब्रेक करके बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बीएससी का टारगेट होगा 3250, 3250। बीएससी चला जाएगा जैकपॉट, जैकपॉट, जैकपॉट बनेगा, ठीक है। कैंडल ऊपर प्रॉपर सस्टेन करेगा तो 3250 का टारगेट मिलेगा। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बीएससी कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है। उसके बाद है डिक्सन, बहुत मस्त मस्त पैसा दिया है डिक्सन, अब भी देगा, ठीक है। कहां से कहां डिक्सन को ट्रेड कराएं, कहां से कहां डिक्सन आ गया। अब देखिएगा डिक्सन अभी एक सपोर्ट के पास आने वाला है, समझिएगा बात को। डिक्सन देखिए ये रेजिस्टेंस था 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये रेजिस्टेंस था 2 आवर टाइम फ्रेम में। जब रेजिस्टेंस ब्रेक पर रिटेस्ट किया, देखिए रिटेस्ट करके बूम क्या रैली लगाया था भाई, वापस आ रहा है सपोर्ट को रिटेस्ट करने। पहले तो रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, रिटेस्ट करके बूम वापस आ रहा है सपोर्ट को रिटेस्ट करने, ठीक है। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, वापस सपोर्ट के पास आ रहा है रिटेस्ट करने। बीच में कहीं मत एंट्री कीजिएगा। डिक्सन को 11800 पे ट्रेड कीजिएगा। 11800 बहुत पहले ही हम लेवल दे चुके थे और उसके बाद जैकपॉट बना था, फिर 11800 यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद डिक्सन वापस आ रहा है। अगर कल डिक्सन 11800 के पास आता है और हैमर बनता है, ठीक है, अगर डिक्सन कल 11800 के पास आता है और हैमर बनता है, हैमर जैसे ही कंप्लीट होगा, हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 12400। 12400 ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटा टाइम फ्रेम में सस्टेन कर गया 12400 ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ, तो सेकेंड टारगेट होगा 12800। 12400 फर्स्ट टारगेट, 12800 सेकेंड टारगेट। लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा 11800 के सपोर्ट के पास हैमर बनेगा, हैमर का हाई ऊपर ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, तब ये टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो डिक्सन को कल ध्यान दीजिए 11800 का लेवल के आसपास जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का एबीबी इंडिया में, कुछ है क्या देख लेते हैं एक बार। यस, एबीबी तो आप लोग को दिए थे ना भाई, 2 घंटे टाइम फ्रेम, याद है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटेगा तो पैसा बनेगा। ऊपर का लेवल दिए थे, अगर ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल है ना, परफेक्ट बनाया था, आप लोग के सामने बनाए थे प्रीवियस एनालिसिस में। उसके बाद ये ब्लैक मैजिक जोन ड्रॉ किए थे, हिडन रेजिस्टेंस, जहां पे हिडन है, कोई जानता नहीं है सब चीज, आप लोग सीख गए हैं। अभी आप YouTube में बहुत सारे ऐसा स्टॉक मार्केट का चैनल है जो कि आपका एनालिसिस भी करता है भाई, रद्दी भर का एनालिसिस नहीं रहता है, कभी मैच ही नहीं करेगा उसका एनालिसिस मार्केट से लेकर। आप देख लीजिएगा, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट ट्रेडर है भाई, बड़े बड़े ट्रेडर यूट्यूब में, उनका एनालिसिस देख लीजिएगा, मेरा एनालिसिस देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, वो इनको पता ही नहीं है कि ये हिडन रेजिस्टेंस है। अब मेरे साथ जो है 1 साल 1.5 साल से, उनको आज पता चलिए ये क्या चीज है, और वो आज खुद से एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट जो हमसे सीखे हैं वो आज खुद से एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं, मेरा जरूरत ही नहीं है अब उनको, और होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये चीज याद रखिए। तो अभी देखिए एबीबी यहीं से गिर रहा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हिडन रेजिस्टेंस अब था, हिडन सपोर्ट भी ड्रॉ कर लीजिए, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, लीजिए, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, ये था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, येलो ट्रेंड लाइन है, ये था एक हिडन रेजिस्टेंस, हिडन सपोर्ट, देखिए बार बार सपोर्ट है ना, 2 घंटे में टूटा, आ गया नीचे, बना पैसा, श्योर शॉट, नो टेंशन, श्योर शॉट पैसा भाई, श्योर शॉट 110% श्योर शॉट। स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा कहां, कैसे, जब आप मेरे साथ रहोगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर ब्रेकडाउन, प्रॉपर रिटेस्ट, यानी परफेक्ट ट्रेड करोगे, तो स्टॉप लॉस जाएगा तो जाएगा कैसे, जरा बताइए ना। इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होता है, हमारा बात को। ये रही एबीबी की बात। अब एबीबी देखिए अभी एक सपोर्ट के पास आकर रुक गया है फिलहाल, एबीबी दिया जाए क्या, छोड़ दिया जाए, नहीं मजा आ रहा, एबीबी को छोड़ देते हैं, ठीक है। एबीबी को वेट करते हैं और नीचे आने के लिए, अगर आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, फिलहाल एबीबी को मत लीजिए, अभी फिलहाल बीच मार्केट में घुसना एबीबी में रिस्क लग रहा है,
इसलिए अभी भी रहने दीजिए, ठीक है। ये आपको बता रहे कि हम लोग जो प्रीवियस दिए थे वैसा कंडीशन मैच किया, ट्रेड भी मिला, पैसा भी बना, जितना स्टॉक दिए सबका कंडीशन मैच किया, ट्रेड भी मिला, पैसा भी बना, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। बैंक निफ्टी देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प, समझिएगा बात को भाई, हीरो मोटोकॉर्प एकदम ध्यान समझिएगा। बुलिस फ्लैग बना था, बुलिस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो हीरो मोटोकॉर्प अपने हाई तक जाएगा। हम बोले थे ना, जाके देखिए ना, ये था हम लोग का झंडा, ये था डंडा, और ये था हम लोग का अशोक चक्र, इंडियन फ्लैग। हमारा इंडियन फ्लैग लहराता हुआ झंडा जैसे ही निकला, चला गया पाकिस्तान को खाने। समझ रहे सब बात कर। तो भाई यहाँ देखिए, अभी जो है कितना श्योर शॉट ट्रेड था, बुलिस फ्लैग का ब्रेकआउट, उसके ऊपर कैंडल सस्टेन ऊपर निकल रहा धीरे धीरे, है ना। अब ये था बार बार, देखिए डे टाइम फ्रेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक करेगा तो फिर पैसा रहेगा, ये भी बताए थे। चलिए अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ये देखिए, एक बार ब्रेकआउट आया, मिला, वापस आया रिटेस्ट करने, रिटेस्ट मिला, बूम। पहले जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए थे 2 आवर टाइम फ्रेम में, उस डे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, गया, मूवमेंट मिला, वापस आया रिटेस्ट करने। अब ये रेजिस्टेंस क्या कन्वर्ट है, सपोर्ट, सपोर्ट पे बाइंग कैंडल बना, दिखाएंगे बाइंग कैंडल बना, बूम। फ्राइडे के दिन बाइंग कैंडल बना, बूम। ये लीजिए, सपोर्ट के पास, इस सपोर्ट कौन सा कैंडल, रेड कैंडल, गिरता हुआ मार्केट, है ना, फॉलिंग करता हुआ मार्केट, गिर रहा है, फर्स्ट कैंडल रेड, ये रेड कैंडल करो, रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल, कौन सा कैंडल है भाई, बुलिस हरामी, बुलिस हरामी, हाई ब्रेक करे, कैंडल क्लोज किया, ग्रीन कैंडल, बुलिस हरामी का हाई को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, मूवमेंट मिला, मिला या नहीं मिला, लीजिए ना सबूत भाई। ये था बुलिस हरामी, इसका हाई के ऊपर क्लोज, लीजिए बन गया पैसा। चलिए अब कल के लिए ध्यान दीजिएगा हीरो मोटोकॉर्प को, फिलहाल इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ये हो गया मेरे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मेरे लिए हो गया रेजिस्टेंस, हायर हाई टू हायर लो, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर लिए, वीक कटना नहीं चाहिए, ट्रेन लाइन ड्रॉ करने के लिए वीक, सॉरी, ट्रेन लाइन जब भी ड्रॉ कीजिएगा बॉडी कटना नहीं चाहिए, बॉडी कट रहा है तो आप स्टॉक मार्केट में इनवैलिड हो, आपका ट्रेन लाइन वैलिड नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में मार खा जाओगे, ठीक है। कभी भी ट्रेन लाइन ड्रॉ करने में बॉडी नहीं कटना, वीक है तो वीक टू वीक टच कीजिए, ओनली बॉडी तो बॉडी टू बॉडी टच कीजिए, लेकिन बॉडी काटिए मत, बीच से क्रॉस मत कीजिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, अभी जो ड्रॉ किया ट्रेन लाइन यानी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हायर हाई हायर लो, समझने की बात है। अगर प्राइस यहाँ पे पहले 100 था तो अब प्राइस हो गया 80, प्राइस धीरे धीरे नीचे शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये रहा समझने वाली बात। अब यहाँ पे देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प में ये हमारा हो गया कप एंड ये हो गया हैंडल, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, कप एंड हैंडल जो है वो बुलिश पैटर्न है, ठीक है। जब भी बनता है जैकपॉट बनता है, और बहुत कम ये सब पैटर्न आप लोग को स्टॉक मार्केट में देखने मिलेगा। तो फिलहाल हीरो मोटोकॉर्प में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, हैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो कप का ब्रेकआउट आएगा, हैंडल कप ही में ना जुड़ा हुआ भाई। तो अब यहाँ पे आपको कॉफी भरना है, चाय भरना है, सूप भरना है, जो आपको पसंद है भरिए, दबा के पीजिए, ब्रेकआउट होगा पैसा बुक कीजिए, सिंपल, है ना। तो अभी आपका हीरो मोटोकॉर्प में कप एंड हैंडल पैटर्न है, अगर कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ, कप एंड हैंडल के ऊपर निकला, यानी हैंडल को ब्रेक किया, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो आपका हीरो मोटोकॉर्प का टारगेट होगा 5850, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, 5850 हीरो मोटोकॉर्प का कल का टारगेट होगा, है ना। 6000 भी, 6000 बोलते हैं सॉरी, हाँ 5850 का टारगेट लीजिए, नहीं इतना काफी है, इतना मिल जाएगा आराम से, 100-150 पॉइंट आराम से हीरो मोटोकॉर्प में मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा, उस कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा भाग स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हीरो मोटोकॉर्प की बात, एकदम परफेक्ट, बहुत खूबसूरत सेटअप बना भाई, टेंशन मत लीजिएगा। ये आप लोग का कप है एंड ये आप लोग का हैंडल है, ठीक है। इसको पकड़िए हाथ से और दबाइए पैसा, सिंपल, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। आइशर मोटर में कुछ नहीं है, LTIM, हाँ LTIM देख सकते हैं हम लोग। LTIM देखिए, ये ऑल टाइम हाई था, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं था, ये वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि फ्राइडे को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, धीरे धीरे करते करते नीचे आ गया, ब्रेक नहीं कर पाया। वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, मेरा अलर्ट लगा हुआ देख रहे 6350 पे ब्रेक होगा, हम लोग ट्रेड करेंगे, हमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है।
चलते हम लोग वीकली टाइम फ्रेम आपको दिखा देते हैं, तब ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा कैसे दूध का दूध पानी का पानी होता है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है एक कैंडल। यहां पे कितना सप्ताह रहा, यहां पे कितना सप्ताह रहा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हफ्ता कैंडल है भाई। आ जाइए फिर इधर, यहां पे कितना दिन रहा, वीकली टाइम फ्रेम है, रेजिस्टेंस। अब इसी को ब्रेक नहीं कर पाया हम लोग का फ्राइडे के दिन। देखिए अगर ब्रेक कर गया गलती से या अच्छा से किसी तरह से भी ब्रेक कर गया, तो भाई ऑफिस में जो जॉब करते हैं, जो सर्विस मैन है, जिनके पास इंटरडे का टाइम नहीं है, पोजिशनल ट्रेड आपको मिल रहा है, आप स्विंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल इसको ब्रेक करता है, आपका लेवल होगा 63.50, देख लेते एक बार। हाँ 63.50। अगर एल टी आई एम 63.50 को ब्रेक करता है, एल टी आई एम 6350 63.50 को ब्रेक करके 2 घंटे का कैंडल या 1 घंटे का कैंडल, ठीक है, 1 घंटे का कैंडल या 2 घंटे का कैंडल, यानी 1 आवर टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल 63.50 के ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ ग्रीन कैंडल होना चाहिए, प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है, तो जो स्विंग करेंगे, जो पोजीशन होल्ड करके चलेंगे, उनके लिए टारगेट होगा 7,075, 7,000 एंड 7,500, 7,000 एंड 7,500, 7,075 का टारगेट होगा। जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, ये टारगेट आपको 15-20 दिन, 1 महीना में मिल जाएगा, ठीक है। 1 महीना से पहले ही मिल जाएगा, 15 से 20 दिन में आराम से मिल जाएगा। अगर एलटीआई 63.50 के ऊपर 2 घंटे 1 घंटे कैंडल ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करता है, तो ये टारगेट स्विंग वाले को मिलेगा, ठीक है। ये रहा स्विंग वाले के लिए। अब इंट्राडे वाले समझिए, अगर इसके ऊपर इंट्राडे में ब्रेक करता है 6350 63.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधा घंटा टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी चल ब्रेकर क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 6500 6650, ठीक है। इंट्राडे का टारगेट होगा कल के लिए, अगर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम आधा घंटा टाइम फ्रेम में 63 पर सस्टेन करता है, तो टारगेट 6500 6650 करेगा। जो कैंडल 63.50 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सब देख रहे हैं कैसे बॉटम बाइंग, कहां से हम लोग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कहां से हैमर बना के निकला, देख रहे हैं 4500 के आसपास से आज है 63-6400 के आसपास। ये सब भाई स्विंग ट्रेड है ये सब। तो एल टी आई एम हो गया, एल टी डी एस कुछ नहीं, डीवी स्लैब कुछ नहीं, ट्रेंड देख लीजिएगा, ट्रेंड 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 देख लीजिएगा। देख रहे हैं ट्रेंड हम कहां से ट्रेड कर रहे हैं, देखिए मेरा कुछ लगा हुआ था, कब से हम ट्रेड कर रहे हैं आपको दिखा रहे, ट्रेंड 1000 के आसपास है तब, देख रहे हैं ना नोट, यू कैन इंटर आफ्टर 5 से 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट, कैंडल कंसोलिडेशन प्लस ब्रेकआउट गिव यू एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, इग्नोर द सेटअप इफ बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन हैपनेस, ठीक है। डोंट रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। ये सब हम लिख के पहले सार अपडेट किया करते थे सब लोगों को 1000 से, और अभी ट्रेंड कहां है भाई 7500 के आसपास, देख रहे हैं 7100-7200 के आसपास है, ऐसा पैसा बना, देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ये ट्रेंड का हम लोग बनाए थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल 1 आवर टाइम फ्रेम, आप लोग याद होगा, ठीक है। तो ट्रेंड फिलहाल साइडवे, कोई ब्रेकआउट कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हम ड्रॉ किए थे, इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करना था भाई, तुम स्लाइड मत हो जाओ, ठीक है। एक्सटेंड कर दिए सपोर्ट को, अब रेजिस्टेंस को भी एक्सटेंड कर देते हैं, क्लियर। सपोर्ट भी एक्सटेंड हो गया, ये सपोर्ट भी एक्सटेंड हो गया, ये रेजिस्टेंस भी एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो अभी भी ट्रेंड मेरे लिए वैलिड है। इस अब इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अगर ट्रेंड कल येलो ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, येलो ट्रेंड लाइन जो एक्सटेंड किया उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल प्रॉपर बॉडी से सस्टेन करता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा ऑल टाइम हाई जो है 7300 का, यानी ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और 7300 के ऊपर ब्रेक करता है अगर ट्रेंड, 7300 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधे घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो सेकेंड टारगेट होगा 7500 7700,
7,500, 7,700, ठीक है। अगर 7300 के ऊपर सस्टेन करेगा तब, जो कैंडल 7300 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वो स्टॉप लॉस रखेगा। जो कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन सिमेट्रिकल टाइप ब्रेकर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वो स्टॉप लॉस रखेगा। विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? ये रहा ऊपर का बात। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूट जाएगा तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं भाई, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे ना, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट टूट जाएगा तो वेट कीजिएगा, जब ये सपोर्ट है ये टूट जाएगा, इसके नीचे यानी 7000 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल नीचे क्लोज कर सस्टेन करेगा तो फर्स्ट टारगेट होगा 6700 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 6500 नीचे के लिए। जो कैंडल 7000 के नीचे क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक हम लोग का मैजडॉक। मैजडॉक का ब्रेकआउट आया था, हम लोग आप लोग को ट्रेड कराए थे 4400 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, नहीं 4450 के ऊपर बोले थे ना, टारगेट दिए थे 4900 5000, 4900 के आसपास 4900 से गिर गया क्या, अब फिर बनेगा पैसा, ठीक है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट ये रेजिस्टेंस था, जब ब्रेक कर ऊपर चला गया वापस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है और सपोर्ट पे 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 आवर टाइम फ्रेम में हैमर है भाई। सपोर्ट पे अब लोग बोलेंगे भाई सपोर्ट नीचे कैंडल क्लोज है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, लोग बोलेंगे भाई सपोर्ट के नीचे कैंडल का बॉडी क्लोज है, रेड कैंडल की बॉडी क्लोज है, ग्रीन का भी, माने जितना कैंडल 4 कैंडल क्लोज, चारों का बॉडी सपोर्ट नीचे क्लोज है, बोलेंगे ना। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कैंडल का नीचे देखिए क्या है, वीक है, वीक, वीक मतलब पिन, पिन मतलब डंडी, डंडी मतलब क्या, आसान भाषा में डंडी बोलिए ना भाई, लकड़ी पतला सा, ये लकड़ी नीचे से ऊपर है, बॉडी ऊपर जा क्लोज कर रहा, नीचे से बायर आया, जब कैंडल नीचे आया सेलर माने गिराया तो बायर यहां बैठा हुआ था, गिर नहीं दिया, बायर आया कैंडल का बॉडी के ऊपर क्लोज हुआ, नीचे से बाइंग प्रेशर है, बायर ज्यादा है, हेवी बायर है भाई, तो बायर का स्थिति को समझिए ना, यहाँ पे बायर है और इसको हैमर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो सपोर्ट पे ट्रेंड में मैजडॉक में हैमर बना है ना, तो इस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, इस हैमर का हाई को ड्रॉ करेंगे, इस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो जाहिर सी बात है इस सपोर्ट के ऊपर भी सस्टेन कर जाएगा। जैसे ही क्लोज करेगा सस्टेन, कैंडल प्रॉपर 30 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज सस्टेन करेगा तो मैजडॉक का टारगेट होगा 5000 जहां से गिरा है 5000 तक मैजडॉक चला जाएगा, बहुत जबरदस्त 500-600 पॉइंट का रैली मिलेगा, ठीक है मैजडॉक का। और आने वाले कुछ दिन में मैजडॉक भाई ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, अगर मैजडॉक इसको ही ब्रेक करता है जो कि स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है 5050 5050 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मैजडॉक, अगर इसको ही ब्रेक कर देता है मैजडॉक, इसके ऊपर भी कैंडल 1 घंटे में या 2 घंटे में सस्टेन करता है प्रॉपर बॉडी के साथ, तो मैजडॉक चला जाएगा आपका 5400 5700, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैजडॉक भी जैकपॉट स्टॉक है, आप लोग कल ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये रहा कल की बात, कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सबको बता दिए, दिखा दिए, समझा भी दिए, ठीक है भाई। बाकी सब कुछ आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कैसे ट्रेड करना है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना व्यू है, ट्रेड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर कीजिएगा, सलाह मशवरा लेके कीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिएगा, ठीक है। ये हम अपना व्यू, अपना क्या है कल का मार्केट को लेकर वो शेयर कर रहे हैं, हम बाय और सेल का प्रपोजल नहीं दे रहे, ठीक है भाई। और जो लोग फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट किया कीजिए, और क्या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, एंड आप स्टॉक का लिंक है जिसपे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप स्टॉक का लिंक है जिसपे आप अकाउंट ओपन करके उस पर ट्रेड कीजिएगा, तो आप हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट बने रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम ग्रुप में रहिएगा, अगर हमारे आप स्टॉक के रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर उस पर ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी नाम मोबाइल नंबर एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय।